कल्पना कीजिए, अनंत ब्रह्मांड में गूंजती एक ध्वनि, एक ऐसी ध्वनि जो न केवल समय और स्थान को उत्पन्न करती है, बल्कि पदार्थ की नींव, स्वयं ऊर्जा और कंपन को जन्म देता है। और उसी क्षण एक रहस्यमय आकृति प्रकट होती है। त्रिनेत्रधारी, शमशान में नृत्य करता पर पूर्ण शांति में स्थित महादेव शिव जी। उनके हाथ में एक रहस्यमय वाद्य है, डमरू। और जैसे ही वह डमरू बजाते हैं, ब्रह्मांड में कंपन शुरू हो जाती है। लेकिन क्या ये शिव प्रतीक है या फिर आधुनिक विज्ञान की स्ट्रिंग थ्योरी इसी शिव की डमरू से मिलती है? क्या यह संभव है कि विज्ञान और सनातन एक ही कॉस्मिक ट्रूथ की दो भाषाएं हैं? आज के एपिसोड में हम जानेंगे शिव जी के डमरू और स्ट्रिंग थ्योरी के बीच का अनोखा संबंध। कैसे कंपन से ब्रह्मांड की रचना होती है? क्या ओम की ध्वनि ही ब्रह्मांड की पहली फ्रीक्वेंसी है? और क्या ब्रह्मांड सच में शिवा का कॉस्मिक डांस है? तो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। शिव जी का डमरू देखने में छोटा लेकिन अर्थों में असीम है। यह कोई साधारण वाद्य नहीं, यह सृष्टि और संहार दोनों का संकेत है। शिव जी तांडव करते हैं और हर ताली के साथ डमरू गूंजता है। वेदों में कहा गया है, डमरू की 14 ध्वनियाँ ही है संस्कृत के मूल सूत्र। इन्हें महेश्वर सूत्र कहते हैं, जो भाषा, ज्ञान और ध्वनि के स्रोत माने जाते हैं। अब सोचिए, जब शिव जी नृत्य करते हैं, डमरू बजता है, कंपन होती है, और यह कंपन सिर्फ ध्वनि नहीं होती, ये कणों को हिला देती है। यही तो है वाइब्रेशन, कंपन, जो आधुनिक विज्ञान में स्ट्रिंग थ्योरी का आधार है। आइए अब विज्ञान की दुनिया में चलते हैं। स्ट्रिंग थ्योरी कहती है कि ब्रह्मांड में सबसे छोटे पार्टिकल्स जैसे इलेक्ट्रॉन या क्वार्क ये सॉलिड डॉट्स नहीं है, बल्कि ये टाइनी वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग है। हर कण बस एक स्ट्रिंग का अलग वाइब्रेशन मोड है। जैसे गिटार के अलग तार अलग ध्वनि निकालते हैं, वैसे ही ये स्ट्रिंग्स अलग अलग कण निकालते हैं। और ये वाइब्रेशंस पूरे ब्रह्मांड की रियलिटी को बनाते हैं। यानी जो एंसेंट इंडिया कहता है ध्वनि ही ब्रह्मा है, वही मॉडर्न फिजिक्स कह रहा है वाइब्रेशन ही सब कुछ है। नासा के वैज्ञानिकों ने जब डीप स्पेस में कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन को डिकोड किया, तो उन्होंने पाया कि ब्रह्मांड की अपनी एक फ्रीक्वेंसी है, एक प्रकार की हम जो हर जगह गूंज रही है। अब आप चौंकिएगा मत, यह कॉस्मिक हम ओम की ध्वनि से मेल खाती है। ओम कोई धर्म का सिंबल मात्र नहीं है, यह ब्रह्मांड की कंपन का आधार हो सकता है। प्राचीन ऋषियों ने हजारों साल पहले जो ध्यान में अनुभव किया, वही आज वैज्ञानिक इक्विपमेंट से सिद्ध हो रहा है। क्या यह सिर्फ संयोग है या फिर साइंस स्पिरिचुअल ट्रूथ को पकड़ने की कोशिश कर रहा है? शिव जी का नृत्य, नटराज का स्वरूप, यह सिर्फ मूर्ति नहीं, यह पूरा ब्रह्मांडीय विज्ञान है। एक हाथ में डमरू, सृष्टि की शुरुआत, दूसरे हाथ में अग्नि, प्रलय, बाकी हाथ आश्रय और संतुलन का है। और नृत्य की गति, समय का प्रभाव। कर्ण जहाँ LHC है के बाहर नटराज की मूर्ति लगी हुई है, क्योंकि वहाँ के वैज्ञानिकों का मानना है कि यह नृत्य ब्रह्मांड की अनंत गति का प्रतीक है। स्ट्रिंग थ्योरी कहती है यूनिवर्स इज अ कॉस्मिक सिम्फोनी ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग। और नटराज का तांडव क्या है? वही कंपन, वही रचना और वही लय तो नहीं है? अब चलिए सोचते हैं और गहराई से। डमरू की संरचना, उसकी आकृति, दो विपरीत दिशाओं से जुड़ी एनर्जी सेंटर्स, क्या ये ड्युअलिटी और सिंगुलरिटी का प्रतीक तो नहीं है? क्या ये यिन यांग, मैटर एंटी मैटर या इवन वर्म होल जैसे कंसेप्ट को दर्शाते हैं? क्या डमरू का रिदम ही टाइम का टिकिंग है? और फिर क्या स्ट्रिंग थ्योरी में जो 10 या 11 डायमेंशंस की बात होती है, वही वो डायमेंशन है जो ऋषियों ने ध्यान में देखे थे क्या? और फिर क्या स्ट्रिंग थ्योरी में जो 10 या 11 डायमेंशन की बात होती है, वही तो नहीं डायमेंशन है जो ऋषियों ने ध्यान में देखे थे? क्या एंसेंट भारतीय टेक्स्ट वास्तव में मल्टी डायमेंशनल ज्ञान रखते थे? स्ट्रिंग थ्योरी ही नहीं, क्वांटम इंटेंगलमेंट, नॉन लोकैलिटी, टेलीपैथी, ये सब मॉडर्न साइंस की ऐसी बातें हैं जो शिव के ध्यान के स्तर और योगिक शक्तियों से मेल खाती है। जब एक योगी किसी वस्तु की उपस्थिति का केवल वाइब्रेशन से महसूस कर लेता है, क्या वो क्वांटम रिसोनेंस नहीं है? जब महर्षि संन्यास में बैठे ध्यान के माध्यम से पूरी सृष्टि को जान लेते हैं, क्या वे स्ट्रिंग लेवल कॉन्शियसनेस की बात तो नहीं करते हैं?
तो क्या शिव का डमरू केवल एक प्रतीक है या फिर वो हमारी रियलिटी की कोर लैंग्वेज है? क्या ओम और कंपन ही है उस सत्य के संकेत जो विज्ञान और धर्म दोनों तलाश रहे हैं? शिव कहते हैं, मैं आदि हूँ, मैं अंत हूँ, मैं ध्वनि हूँ, मैं शून्य हूँ। और शायद यही ब्रह्मांड की सबसे गूढ़ परिभाषा है, क्योंकि जब साइंस और सनातन एक होते हैं तो वहाँ सिर्फ एक सत्य होता है, वो है शिव जी। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और आपको ये पसंद आया तो प्लीज़ कॉस्मो ज्ञान बाय आयुष को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। धन्यवाद आपके समय के लिए।